चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनके साथ बीजेपी के नेता है। चंद्रमोहन, बीजेपी पहले बार बार सवाल पूछ रही थी कि महागठबंधन जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहा है, दूल्हा कौन होगा ये तो बताएं। अब दूल्हा कौन होगा यानी कि सीएम कौन होगा पता चल गया, क्या रिएक्शन है बीजेपी का चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए सीधे हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बार बार यह सवाल उठते रहा है कि महागठबंधन में दुल्हा कौन होगा। एनडीए में तो दुल्हा तैयार है। हमारे साथ मौजूद है गुरु प्रकाश पासवान। ये बताइए कि इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप तो पहले आप लोग सवाल उठाते थे, अब तो आज ऐलान भी हो गया। नहीं, देखिए उन्होंने कितने बार एकता और एकजुटता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, 20 बार 25 बार। तो जिनको एकता और एकजुटता का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, मुझे लगता है बिहार की जनता इनको बता देगी। इतनी लड़ाई, इतना सिर फुटौल, कोई स्पष्टता नहीं है। अभी भी देखिए भाषण ही दे रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बात है। 13 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं बिहारियों को। मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम घोषित कर दिए गए। 10 डिप्टी सीएम, पूरा मंत्रिपरिषद घोषित कर दिया इन्होंने। नेता विपक्ष के लायक इनके विधायक आ जाए मुझे संदेह होता है, लेकिन पूरा मंत्रिपरिषद घोषित कर रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बात है, आधारहीन बात है, कोई वास्तविकता नहीं है इसकी। तेजस्वी यादव ने एक बात कहा है, उन्होंने कहा है कि ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर नहीं बनाने जा रहे हैं। जब स्पष्ट कह दिया गया है, बार बार कहा गया है, नीतीश जी 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं और आज से गठबंधन है। 1995 से समता पार्टी जब थी तब से नीतीश जी हमारे नेता है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बीजेपी के कुछ और नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी। संजय मयूख जी, आज ऐलान हो गया तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे महागठबंधन का। पानी में मछली ना नौनो कुटिया बखेरा। हमने देखा कि तेजस्वी जी ने भरोसा जताया राहुल गांधी जी पर, और राहुल गांधी जी ने भरोसा जताया, यानी ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये आपस में ही ठगी कर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता इनको कोई ऐसा मौका नहीं देने वाली जिसमें ये विकसित बिहार, गौरवशाली बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जंगल राज में परिणत करने की बात कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जनता एक बार 2010 के इतिहास को फिर से दोहरा देगी। तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार में अब फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने उनको घेर रखा है, वही सरकार चला रहे हैं। अरे भाई, इतने दिनों के बाद तो किसी तरह चिरौड़ी करके अभी नेता घोषित कराए हैं गठबंधन में। हमारी चिंता न करें, चिंता अपने गठबंधन की करें जिसमें लाठियां चल रही हैं, कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, आपस में मारा पीटी, धक्का धुक्की, मारा मारी, सब कुछ चल रहा है उनके बीच। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग तो एकजुट हैं और अभी उसका संदेश भी दे रहे हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहाँ? मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। बोर्ड में राहुल गांधी को गायब कर दिए हैं। तो किस तरह का ठगबंधन है, मेरे समझ में और बिहार के जनता के समझ में एकदम नहीं आ रहा। एक चीज अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला कि यहाँ पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, ये महागठबंधन बिना नेतृत्व, बिना नीति और बिना जो है किसी भी तरह से जो है कोई नेता के है। ये पूरी तरह से जो है एक दूसरे को सीएम, डिप्टी सीएम का लोभ लुभावन पद दे करके अपनी राजनीतिक वजूद और राजनीतिक पार्टी को बचाने की एक अंतिम कोशिश है। ठीक है, जो बिहार की जनता लगातार अब इसको लेकर भी घेर रही है कि बड़ी देर लगा दी यहाँ पर महागठबंधन में। आप बने रहिएगा हमारे साथ चंद्रमोहन। बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे चर्चा जरा करा लो। जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण छीन सके और यहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। शांति, अमन, चैन जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। हम लोग सब लोगों को लेके चलेंगे। जो इन लोगों ने समाज में जहर बोया है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इस जहर को खत्म करने का काम और प्रयास हम लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो आप सब लोग यहां हमारे साथी आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज कम से कम
आज के बाद से एक सवाल तो खत्म हो गया, अभी कहीं और शुरू होगा। तो वो रुक जाइए। एक मिनट और एक मिनट हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह मेरा संकल्प है, और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। तो मैं पुनः सभी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो भरोसा आप लोगों ने जताया है मुझ पर, और कोई अकेले की बात नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है, एक विकसित बिहार बनाना है। जितना काम केंद्र मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने जो किया बिहार के लिए, जितना पैकेजेस दिए, जितना लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया, उसके बाद से एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। अब जनता हिसाब मांग रही है। मोदी जी, नीतीश जी, 20 साल से आप लोगों की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? महंगाई क्यों है? कोई कारखाना निवेश क्यों नहीं है? और धन हो प्रभु हमारे अमित शाह जी, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगेगा, यानी साफ इनकार कर दिया। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ये नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है, और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया, और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे, जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। एक मिनट, ऐसे अनारकी होगी, मुझे एक तरफ से, यहाँ इस तरफ से चलते हैं। एक सवाल है करुण साहब कि पूरे बिहार में कैंपेनिंग चल रहा है, एनडीए के 1 दर्जन से ज्यादा नेता हर जगह
तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आज पिक्चर साफ हो गई है और सबसे बड़ी खबर के साथ देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो चेहरे जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ है तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सीएम चेहरा होंगे, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम का चेहरा भी ऐलान कर दिया गया है, मुकेश सहनी होंगे। और ये वही मुकेश सहनी, आपको याद होगा बीते कई बार मुकेश सहनी डिप्टी सीएम से कम पर मानने वाले नहीं, इस तरह की खबरें आ चुकी है। स्वाभाविक नाम यही तेजस्वी का था। आप लोग बार बार क्वेश्चन पैदा कर रहे थे, इसलिए हमें आज वापस बात कहनी पड़ी। राहुल गांधी जी के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात थी और कई बार राजनीति में स्ट्रेटजी का पार्ट भी होता है। अमित शाह जी को भी यहाँ कहना पड़ गया कि हम देखेंगे बाद में क्या तय करेंगे। तो ये बात तो कोई दिमाग किसी के नहीं जो बैठे यहाँ पर, सब दिमाग में एक ही बात थी, तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कैंपेन की बात है, कैंपेन की बात है, कैंपेन आप जानते हैं, कल से कैंपेन में जा रहे हैं सब लोग। कोई उसमें छठ पूजा आपकी है, उस पूजा भी होगी और साथ में कैंपेन भी होगी। सबको मालूम था तो काहे बार बार पूछते रहते थे। हो गया ठीक है, आ गया जवाब दे रहे हो गया बात। आज भी विड्रॉल शायद चल रहा है, ठीक है। 243 सीट है और पूरे बिहार में पूरी एकता के साथ लड़ेंगे। मैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूं और हम जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बार का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग इस सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर खत्म हो चुकी है और एक साथ आप ये देखिए बहुत बड़ी तस्वीर है चुनाव से जुड़ी हुई। संदेश यही, संकेत यही कि महागठबंधन एक साथ है और ये जो तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जो महागठबंधन का ही हिस्सा है, एक साथ यहां पर एक मंच पर संकेत संदेश देने की कोशिश। महागठबंधन एकजुट था और चुनाव में भी एकजुट इसी तरह से रहेगा और एक साथ मिलकर ही ये तय हो चुका है कि गठबंधन का जो चेहरा है सीएम वो तेजस्वी यादव होंगे। डिप्टी सीएम का भी यहां पर ऐलान कर दिया गया है क्योंकि लगातार खास तौर पर एनडीए अलग अलग मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये पूछ रही थी कि आखिर सीएम फेस को लेकर सिर्फ टब्बल की स्थिति तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग, सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ इसी तरह की पिक्चर नजर आई। लेकिन अब महागठबंधन में सीएम चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये पिक्चर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और अशोक गहलोत ने यहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए जैसे मालूम हुआ कि लगातार बैठ के चल रही थी, मंथन हो रहा था। हालांकि जो पोस्टर सामने आया जो इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके पीछे का वो पोस्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर आज नजर आई और वो थी तेजस्वी यादव की। संकेत इस बात का मिल गया था कि एक राय बन चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि सब एक मत है, एकजुट है और सबने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे और बिल्कुल ऐसा होता हुआ ही नजर आया। आपको दिख रहा होगा बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, यही कहते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अशोक गहलोत भी नजर आए।